पिछले क्लास में ही पढ़ चुके थे वर्ग 16 के हाइड्राइड। वर्ग 16 में जो जो तत्व आ रहे हैं वो सभी तत्व का हाइड्रोजन के साथ जोड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्राइड। तो वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व हैं बोलो? ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। तो सब में जो है हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। सभी में हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये सभी हो गए हाइड्राइड, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर में साइज में बड़ा कौन सा है? सल्फर। अगर हम ऐसे लिखें कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन से यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। दूसरे स्टेप में लिखे सल्फर, तो सल्फर का साइज बड़ा होगा। मान लीजिए सल्फर का साइज इतना दूरी तक है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु ऐसा था, सल्फर ऐसा है। हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये बात तो दिख रही है। जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे सल्फर से भी बड़ा कौन होगा? सेलेनियम। तो मान लीजिए सेलेनियम लिखे और इसका साइज कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइड्रोजन का डिस्टेंस, यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई दिक्कत? सभी परमाणु जुड़े हैं। हाइड्रोजन और सेलेनियम भी जुड़ा है सहसंयोजक बंध से, ये भी जुड़ा है सहसंयोजक बंध से। ये देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसका आकार बढ़ रहा है। हाइड्राइड के सल्फर या भी जो भी सेंट्रल एटम है उसके साथ हाइड्रोजन की दूरी बढ़ रही है, ठीक है। जब दूरी बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा? बॉन्ड का अगर हम कहें स्ट्रेंथ मतलब पावर, है ना, स्ट्रेंथ क्षमता, पावर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगा कि घटेगा? ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बोलो, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बॉन्ड का लेंथ जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं? बॉन्ड लेंथ पहले से बढ़ता जा रहा है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? तो बॉन्ड घटता है। क्लियर दो भाई? जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ही घट गया मतलब कमज़ोर हो गया, तो अब इस दोनों में या इस दोनों में जब हम ऊर्जा देंगे, हीट देंगे, तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा? सेलेनियम वाला, क्योंकि ये क्या हो गया? इसका पावर कमज़ोर हो गया। इसको ज़रा सा भी हीट देंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है। तो हीट देना, हीट को कहते हैं हम लोग थर्मल। क्या कहते हैं? थर्मल। तो थर्मल रूप से इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, है ना। स्टेबिलिटी क्या होगी? घटती है ना। क्यों घटती है स्टेबिलिटी? क्योंकि बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा। समझ गए? बॉन्ड हो गया कमज़ोर, जैसे ही हीट देंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? घटेगी। स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व। तो क्या ये अस्थायी रह पाएगा? जब बॉन्ड मजबूत रहता है तब अस्थायी होता है, ठीक है। हमने कहा था कि लोन पेयर जो है इसके पास भी होगा, लोन पेयर इसके पास भी होगा, लोन पेयर इसके पास भी होगा। जब तीनों के पास लोन पेयर है तो इसका साइज तो छोटा है, इसका साइज बड़ा है। ये खुद ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2, 4, 5, 6 है इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर, तो सभी जगह तो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा इधर की तरफ। दूरी इलेक्ट्रॉन की जो है नज़दीकी यहाँ पर बहुत कम दूरी पर है ना,
तो ज़्यादा तेज़ी धक्का देगा, इसलिए ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका रहेगा। अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ आए तो डिस्टेंस बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन का जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्सन क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, और जहाँ ज़्यादा रिपल्सन है वहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ज़्यादा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड एंगल बताओ क्या होगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटता है। क्यों घटता है ये बात समझ गए? बॉन्ड एंगल क्यों घटेगा, क्यों घट रहा है? क्योंकि प्रतिकर्षण क्या हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, प्रतिकर्षण क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। अच्छा, जो लोन पेयर है एक्स्ट्रा, इसी इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कह रहे हैं ना, जो लोन पेयर एक्स्ट्रा है वो किसी को दे सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे किसी को देना वो कौन सा गुण कहलाता है, किसी को लोन पेयर देना लुईस बेस स्ट्रेंथ कहलाता है। अगर किसी को हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाएगा, लुईस बेस स्ट्रेंथ। और बताओ ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, लुईस बेस स्ट्रेंथ घटता है। ठीक है, क्यों घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो लोन पेयर नज़दीक में है, सारे इलेक्ट्रॉन नज़दीक है, तो रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा। सब रिपल्सन हो रहा है ना, तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ से जगह छोड़ के हट जाए। और जो जितना जल्दी जगह छोड़ना चाहेगा मतलब है कि वो किसी को देना चाह रहा, और देने की क्षमता ही क्या कहलाती है, लुईस बेस स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से दिए जाते हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है। ठीक है, क्या है, जैसे एग्जाम्पल में समझ लो कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। ठीक है, 2 8 1 इसका विन्यास यही होगा। क्लोरीन का 2 8 7, प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना। ये चाहेगा एक अपना किसी को दे दे। ठीक है, तो इसको दे दिया तो सोडियम अपने ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस ले लेगा, और ये माइनस। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को देना ये कहलाता है ट्रांसफ़र। क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसमें जो बॉन्ड बनेगा एक दूसरे को दे करके, वो बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। क्या कहलाता है, देना तो ये भी है। दूसरा है हाइड्रोजन का, मान लो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे मिल कर के अपना अष्टक नहीं, इस सिर्फ हाइड्रोजन है जो ड्यूएट पूरा करता है, सिर्फ 2। ठीक है, ये दे दिया तो ड्यूएट इसका पूरा हो गया, इससे ले लिया तो ड्यूएट इसका पूरा हो गया। दिया तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से नहीं दिया, दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लिया, जिसको साझेदारी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा, जिसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दिया, यहाँ पर साझेदारी कर लिया, लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ देगा तभी वो कहलाता है लुईस बेस स्ट्रेंथ कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमने लिखा रिड्यूसिंग पावर लिखा था। क्या लिखा था, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या, अवकरण क्षमता। ठीक है, तो अवकरण क्षमता अगर इसमें से देखा जाए, ठीक है, तो इस सभी में हाइड्रोजन लगा है। अगर कोई यौगिक अपने में से हाइड्रोजन दे दे, है ना, तो उसका जो है अवकरण क्षमता क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसमें से देखो कौन आसानी से दे सकता है अपना हाइड्रोजन, सेलेनियम। इसीलिए दे सकता है क्योंकि इसका यहाँ से दूरी ज़्यादा है। जब दूरी ज़्यादा है तो तुम देख चुके हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, घटता है। मतलब ये कमज़ोर है, और जो कमज़ोर है वो आसानी से किसी को दे देगा, इसलिए रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, नीचे चलते जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर इसका बढ़ता चला जाएगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखाए थे अभी, अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ। ये क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि H+ निकालना ही अम्लीयता कहलाता है। किसी विलयन में H+ का
दे देना। यहाँ जैसे ही हाइड्रोजन निकालेगा तो H+ निकाल के दे दिया, इसलिए इसका अम्लीयता गुण क्या होगा, ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो इसका अम्लीयता गुण क्या होगा, ज़्यादा। तो पूछेगा कि इस पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, क्या बताओगे, ये क्या बताओगे, कहो क्यों। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये पोलोनियम तो धातु है, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इस सब में से जो है सबसे कम pH मान किसका होगा, यानी कि उदासीन कौन होगा इस सभी हाइड्राइड में, तो जल pH कितना होता है इसका 7, उदासीन होता है, ठीक है। इतना दूर समझने में कोई दिक्कत, देख लो एक बार और बताओ कुछ समझने में दिक्कत है। अच्छा, ऐसा देखो कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु भार है ना, यानी कि इस यौगिक का संपूर्ण भार बढ़ता है या घटता है, बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वंडर वाल फोर्स एक फोर्स है, स्पेशल टाइप का फोर्स है, वंडर वाल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर द्रव्यमान के, किसके, मोलर द्रव्यमान मतलब इसका द्रव्यमान मोल का, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा, और वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर धोखा क्या होता है ये देखना। रूल ये कहता है कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए था, H2PO का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अपवाद आ जाएगा, ठीक है। अपवाद ये होगा कि बॉइलिंग पॉइंट में एंड मेल्टिंग पॉइंट के लिए सबसे ज़्यादा होता है H2O का, किसका होता है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इसके बाद होता है H2PO का, फिर H2T का, H2SE और सबसे अंतिम में H2S। ये अपवाद है और केमिस्ट्री का एक लक्षण है कि जो अपवाद है वही पूछता है, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा, और एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन यानी कि जल के अंदर एक स्पेशल बॉन्ड है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो अन्य बॉन्ड के अलावे जब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ये मजबूत होगा। अब क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी समझ लो। जैसे मान लो ये है जल है, ठीक है, तो अगला जो वाटर होगा ना ये वाला, इसके साथ ऑक्सीजन, कोई दूसरा वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा रहेगा एक बॉन्ड से, एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे H2O मॉलिक्यूल को जोड़ेगा जिस बॉन्ड से, उसी बॉन्ड का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ दो मॉलिक्यूल दिखा दिए, अगर फिर से यहाँ पर कोई है H2O तो ये वाला इससे जुड़ जाएगा, बात समझ में आ रही है। फिर से का कोई अगर होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला इसे, यानी कि प्रत्येक मॉलिक्यूल एक दूसरे से कई सारे बॉन्ड से जुड़े हैं, जिसको क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रकृति में मजबूत होता है, इसीलिए इसको तोड़ना आसान, तो जिसको तोड़ना आसान नहीं उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, और ज़्यादा ऊर्जा देने का मतलब है कि उसको बॉयल करने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि उबालने में,
बॉन्ड ब्रेक करना आसान तो है नहीं, और जब बॉयल करने में ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, देख लीजिए एक बार, देखने लायक है तो। अच्छा, अगर पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, कौन कौन से तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्या जवाब दोगे? कौन कौन से तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो पहले भी बता रखे थे, कौन? क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ, इसलिए नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब जुड़ते हैं इससे। लाइए, अगला हेडिंग क्या है? वर्ग 16 के ऑक्साइड, है ना। मतलब सभी तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा। वर्ग 16 में तत्व है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, इसमें से सभी रिएक्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन अपने 12th के लिए फेमस केवल कौन है? सल्फर। ठीक है, इसके बारे में क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा? बोलो, बोल ही नहीं रहा है। करेगा, करेगा, और करके क्या बना लेगा? O2 बनाएगा, और O2 से फिर O3 क्या बनाएगा? जिसको क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे किसी जगह पर। ठीक है, ओजोन। हाँ, ये जो है केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी का भी हिस्सा है, जहाँ पर्यावरण चैप्टर पढ़ाएंगे वहीं पर पढ़ाएंगे कि ओजोन परत क्या होता है। ठीक है, फिलहाल सल्फर की बात करें, है ना। अगर सल्फर को देखें तो इसके दो ऑक्साइड फेमस है। एक ऑक्साइड का नाम है SO2 और एक का नाम है SO3। ये सल्फर के ऑक्साइड है जो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तुम दोनों में से निकाल के देखो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा दोनों सल्फर के। है इस सब के भी, लेकिन पढ़ना नहीं है इसके बारे में। सल्फर के दो ऑक्साइड फेमस है, SO2 और SO3। इस वाले में आएगा 4 और इसके बाद 6। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? कितना? बताइए। पता है? सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा शायद +2। ठीक है, और मैक्सिमम हो जाएगा +6। ठीक है, इसे देखो, क्या ये +6 तक पहुंच सकता है? जो +4 है, क्या वो +6 तक पहुंच सकता है? क्या उससे घट सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है, तो इसके ऊपर और ज़्यादा चार्ज आएगा प्लस। इलेक्ट्रॉन ले ले तो और नीचे घटेगा। मतलब इसमें ऑक्सीकरण बढ़ने की भी संभावना है और घटने की संभावना है। ठीक है, जिसके पास ऐसा लक्षण होता है वही ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बनता है और क्या बनता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि SO2 जो है किस तरह से कार्य करता है, यानी SO2 का फंक्शन क्या है। तो कह सकते हैं कि SO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या कह सकते हैं इंग्लिश हिंदी में? हाँ, ऑक्सीकारक।
एजेंट है ना, तो नाम क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीकारक की तरह भी काम करता है और अवकारक की तरह भी काम करता है। ठीक है, ऑक्सीकारक और क्योंकि ऑक्सीकारक जो है वो बढ़ा भी देता है और अवकारक घटा, तो ये अपना +4 से बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। क्योंकि मैक्सिमम है 6 तो बढ़ा सकता है 6 तक, मिनिमम है 2 तो घटा भी सकता है। ठीक है, लेकिन SO3 ये क्या कर सकता है? केवल घटा सकता है, अपना बढ़ा नहीं सकता है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है? जो खुद को क्या करे? खुद का क्या करे, है ना? ये स्वयं का जो है अवकरण करेगा और दूसरे का ऑक्सीकरण करे। ठीक है, दूसरे का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन दूसरे का करे, खुद का क्या करे? तो खुद का अवकरण, अवकरण का परिभाषा बताए थे कि ऑक्सीकरण संख्या कम करना, वो अवकरण कहलाता है। तो जब ये हाईएस्ट +6 है तो ये खुद का कम ही कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा मतलब दूसरे का बढ़ा देगा, खुद का क्या कर सकता है? घटा सकता है। क्यों घटा सकता है? क्योंकि हाईएस्ट ही +6 है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इतनी बातें समझ में आई? तो पूछ लेगा कि SO2 किस तरह से काम करता है, तो कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकारक और अवकारक की तरह काम करता है, जबकि SO3 केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम +6 ही होता है, यानी इससे ज़्यादा ये ऑक्सीकरण नहीं रख सकता, इससे कम रख सकता है। क्लियर है पॉइंट? अगला क्या बता रहे हैं? ऑक्सी एसिड गुस्सा करती है। अच्छा, गुस्सा करते सबको थोड़ी कुछ दिक्कत है। ऑक्सी एसिड, ठीक है। तो ऐसा बताए थे पिछली क्लास में भी कि अगर हमारे पास कोई ऑक्साइड हो, क्या हो? कोई ऑक्साइड हो और खास करके वो किसका ऑक्साइड हो? नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब और धातु के ऑक्साइड को किस में घोल दे? जल में घोल दे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को जल में घोल देंगे तो ऑक्सी एसिड बनेगा। जैसे हमारे पास SO2 था, इसको जल में घोल दिए, ठीक है। हमारे पास SO3 था, इसको जल में घोल दिए, ठीक है, राइट। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस दोनों में से किस ऑक्साइड को जल में घोले तो हमारा एसिड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होगा। किस ऑक्साइड? SO3 का। क्यों? क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, और कोई जवाब दो। इसने कह दिया SO3 को घोलेंगे जल में तो ये बनेगा। जवाब दीजिए। सेम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्योंकि इसका भी +6 आया था, यहाँ पर निकाल लेते हैं। +2 + x -8 = 0। सो x बराबर +6। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैच कर जाए वही उसका ऑक्साइड होगा, है कि नहीं? इसका मतलब है कि SO3 को वाटर के साथ मिलाएंगे तब बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं किंग ऑफ एसिड। क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। एक शब्द है अम्लों का राजा और एक शब्द है अम्लराज। क्या डिफरेंस है दोनों में? इसका मतलब है अम्लों का राजा और दूसरा शब्द है अम्लराज। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है कोई डिफरेंस? बोलो। अम्लराज मतलब अम्लों का राजा। गलत जवाब, दोनों में डिफरेंस है। अगर अम्लों का राजा आए तो लिखेंगे और अम्लराज आए तो HCl प्लस HNO3। HCl प्लस उसको अम्लराज कहते हैं। तुम सभी लोग 10th में पढ़ के आए होंगे एक्वारेजिया। 10th में एक शब्द मिला होगा एक्वारेजिया, ठीक है, नाम सुने कोई? जिस गांव घर में कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि अपना जो है पायल दीजिए, हम साफ़ कर देंगे। पायल साफ़ करने के लिए बदले में आप हमको खाना या आटा वाटा दे दीजिएगा, है ना? ऐसा आते हैं लोग गांव में, है ना? और गरीब लोग क्या सोचता है, अरे यार मेरा जो है ठीक साफ़ कर देगा तो एक आटा देने में क्या दिक्कत है, 4 रोटी देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो दे देते हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति आता है साफ़ करने के लिए पायल वगैरह, उसके पास यही केमिकल होता है। ये अकेला ऐसा केमिकल है जो सोना और चांदी को गला सकता है। सोना चांदी को क्या कर सकता है? गला सकता है। तो लोग सोचते हैं कि हमारा फ्री फोकट में साफ़ भी कर देगा, असल में साफ़ नहीं कर देगा, वो साफ़ कर देगा। ठीक है, तो करता क्या है, इस केमिकल में अपना जो तुम पायल दोगे वो पायल डालेगा, बस उसका ऊपर का परत देगा, गीला कर देगा, ब्रश मारेगा और उसका साफ तुम्हारा चांदी जो पहले वजन था वो वजन घट करके हो जाएगा कम, निश्चित रूप से। ठीक है, और दूसरी बात, वो जिसमें साफ़ करता है उस पानी को वो फेंकता, उस पानी को अपने ही साथ लेके जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो सोनार है दुकान बाज़ार में, वो भी अपना पानी नहीं फेंकेगा, पानी स्टोर रखेगा। ठीक है, और एक कंटेनर में डालते जाता है। मान लिया जाए 1 महीना में हज़ारों आदमी का अगर पायल साफ़ किया तो जितनी बार साफ़ करेगा उतनी बार तुम्हारा सोना का वज़न कम होगा और महीना में इकट्ठा करके ढेर सारा सोना बना लेगा। ठीक है, तो साफ़ करिए, खुद से घर में साफ़ करिए। ठीक है, पानी से नहीं, उसको है आइडिया कि चाय पत्ती के साथ, चाय पत्ती के घोल के साथ जो है साफ़ किया जाता है ना। तो कभी जा कर के वहाँ करवाना मत साफ़, गाँव में तो बिल्कुल मत करवाना, समझ गए।